हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 12th बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। तो उससे कहते हैं निभाग। ठीक है, क्या कहते हैं? निभाग। निभाग क्या होता है? निभाग जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया है कि बीजांड व्रंत का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है, तो कहाँ जुड़ा होता है? निभाग। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कूट फल है? तो निम्न में से जो कूट फल हो जाएगा वो सेब हो। ठीक है, सेब एक क्या है? कूट फल है। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? पी महेश्वरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो 30 एमसीक्यू क्वेश्चन ये आप तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 4 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 4 नंबर आपके 100% इस वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं। तो इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अनिषेक जनन द्वारा फल का निर्माण है। तो किसमें है? आम में, लीची में, नींबू में या अंगूर। तो अनिषेक जनन मतलब इसकी परिभाषा समझिए कि बिना निषेचन के फल का निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक जनन या अनिषेक फलन कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है और ये जो फल होते हैं वो बीज रहित होते हैं, मतलब सीडलेस होते हैं, उनके अंदर बीज नहीं होता है। तो इसमें जो अनिषेक जनन द्वारा फल का निर्माण होगा उसमें बीज नहीं होगा। तो किस में बीज नहीं है? आम में बीज होता है, ठीक है, गुठली निकलती है आम में। इसके बाद लीची में भी होता है, नींबू में भी बीज होते हैं, अंगूर में बीज नहीं होते। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अंगूर में। ठीक है, अनिषेक जनन द्वारा फल का निर्माण अंगूर में होता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और ये हर साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भ्रूणपोष की कोशिकाएं कैसी होती हैं? आवृत बीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि भ्रूणपोष की कोशिकाएं कैसी होती हैं। ठीक है, या तो आपसे इस टाइप से ही पूछ लिया जाए कि आवृत बीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन है द्विगुणित, बहुगुणित, अगुणित या त्रिगुणित। तो भ्रूणपोष की जो कोशिकाएं होती हैं वो त्रिगुणित होती हैं। ठीक है, 3n कितनी कैसी होती हैं? त्रिगुणित होती हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है। तो एक परागकोश में परागधानियों की संख्या 4 होती है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मानव ऋतुस्राव चक्र में अंडोत्सर्ग दिन होता है। तो मानव ऋतुस्राव चक्र मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो अंडोत्सर्ग का दिन होता है वो 14वें दिन होता है। ठीक है, तो चक्र इसका कौन सा होगा? 14वें दिन। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो अंडोत्सर्ग होता है उसका दिन पूछा गया, तो कब होता है? 14वें दिन होता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, अपरा का कार्य है। तो अपरा का क्या कार्य है? भ्रूण को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, या भ्रूण की उत्सर्जी पदार्थ, या भ्रूण को पोषण प्रदान करना, या उपयुक्त सभी। तो अपरा का कार्य ये तीनों ही है, भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करना, पोषण प्रदान करना और उत्सर्जी पदार्थ देना। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया और ये 2025 में भी एमसीक्यू पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये इस साल किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। ऑप्शन है माँ के लिंग गुणसूत्र से,
या अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, या पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो मनुष्य में संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। आप समझिए कि मादा में लिंग गुणसूत्र कौन से पाए जाते हैं और नर में कौन से पाए जाते हैं। अगर आपको पता हो तो सही है। तो नर में जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वो XY पाए जाते हैं और मादा में पाया जाता है XX। इसमें पूछा है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के लिंग गुणसूत्र का, क्योंकि जो नर हैं उनके पास X और Y दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, X भी होता है, Y भी होता है। जब इनके बीच निषेचन कराते हैं, निषेचन होता है तो यहाँ पर एक इनका गुणसूत्र, एक इनका गुणसूत्र, तो एक इनका गुणसूत्र, एक इनका गुणसूत्र मिलेगा तो XY बनेगा। ठीक है, अब फिर एक ले लिया, यहाँ से फिर से निषेचन करवाया, अब एक इनका गुणसूत्र X ले लिया, एक इनका गुणसूत्र X ले लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ? XX बचा। ठीक है, तो मनुष्य में जो संतान का लिंग निर्धारण होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि नर के पास जो होते हैं वो XY लिंग गुणसूत्र होते हैं और मादा के पास समान गुणसूत्र होते हैं XX। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है? पिता के लिंग गुणसूत्र से। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया स्थित है। तो शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया स्थित कहाँ है? मध्य में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? शीर्ष होता है, इस टाइप से बना होता है, ऊपर यहाँ पे होता है एक्रोसोम। ठीक है, और ये क्या होता है? यहाँ पर होती है ग्रीवा। ठीक है, और ये होता है मध्य भाग। ठीक है, ये क्या होता है? मध्य भाग, और ये होती है यहाँ पर पूंछ। तो अगर आपने शुक्राणु का डायग्राम पढ़ा हो तो इसमें आपने देखा होगा मध्य में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें पूछा है शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया स्थित है, तो कहाँ स्थित है? मध्य भाग। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, स्त्री में अंडे का निषेचन होता है, कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, या फैलोपियन में। तो स्त्री में अंडे का निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, सर्टोली कोशिका द्वारा, जनन कोशिका द्वारा, अधिवृषण द्वारा, या लीडिंग कोशिका द्वारा। तो टेस्टोस्टेरोन का स्रावण लीडिंग कोशिका द्वारा होता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, शिशु के जन्म से पूर्व की जांच होती है। तो शिशु से जन्म से जो पूर्व की जांच होती है वो एमिनियोसेंटोसिस होती है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्या पुरुष से संबंधित है? तो पुरुष से संबंधित वेसेक्टोमी। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि क्या पुरुष से संबंधित, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन 30 के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना बोर्ड परीक्षा में, इससे आपके एमसीक्यू फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो इन 30 एमसीक्यूज को आपको तैयार कर लेना, इन्हें नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पुरुष से संबंधित क्या है? वेसेक्टोमी। अगर आपसे पूछे जाए कि क्या मादा से संबंधित है, ठीक है, या क्या महिला से संबंधित, तो ट्यूबेक्टोमी किससे संबंधित है? मादा से। ठीक है, वेसेक्टोमी पुरुष से और ट्यूबेक्टोमी मादा से। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि कॉपर टी रोकती है, तो कॉपर टी क्या रोकती है? ब्लास्टोसिस्ट का रोपण। ठीक है, कॉपर टी क्या रोकती है? ब्लास्टोसिस्ट का रोपण। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर पे क्वेश्चन है कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियम में प्रतिपादन किया है। तो प्रभाविता और पृथक्करण के नियम में मेंडल ने प्रतिपादन किया। ठीक है, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिए। ठीक है, इसके बाद है वंशागति की इकाई है, तो वंशागति की इकाई क्या है? जीन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये तो सभी को पता हो कि वंशागति की इकाई जीन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, सार्वत्रिक दाता किस रक्त वर्ग का है? सार्वत्रिक दाता कह लो या सर्वदाता। ठीक है, तो सार्वत्रिक दाता जो है वो ओ रक्त वर्ग का है। ओ जो है, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सभी रक्त वर्ग को दे सकता है। जैसे ओ है, बी वाले को भी दे देगा, ए वाले को भी दे देगा, और ए बी वाले को भी दे देगा। तो इसीलिए ओ रक्त वर्ग को सार्वत्रिक दाता या सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक दाता और सर्वदाता कहते हैं। और ठीक है, और ए बी वाला जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं सर्वग्राही, ये सभी से खून ले लेता है। ठीक है, ए बी से भी, ए से भी, बी से भी और ओ से भी, तो इसे हम लोग सर्वग्राही बोलते हैं।
और O वाले रक्त वर्ग को हम लोग बोलते हैं सर्वदाता या सार्वत्रिक। ठीक है, सार्वत्रिक दाता, क्योंकि ये सभी को खून दे देता, पर जब इसकी बारी आएगी तो ये सिर्फ O वाले से ही लेगा। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ऑप्शन है यूक्रोमेटिन से या हेट्रोक्रोमेटिन से या ए तथा बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी स्टूडेंट को अपने कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लिखना होगा, इसका राइट आंसर क्या है, और सभी का कमेंट का आंसर हम देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफी करीब है और देखते हैं आपके बोर्ड परीक्षा बायोलॉजी की कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो इसका सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर बताइए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, संदेश वाहक आरएनए का निर्माण है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, इसमें पूछा है कि संदेश वाहक आरएनए का निर्माण कहाँ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है टाइफाइड की जांच के लिए किए जाने वाला परीक्षण। तो टाइफाइड की जांच के लिए किए जाने वाला परीक्षण कौन सा है, विडाल परीक्षण। ठीक है, इसके बाद है चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है। तो चिकनगुनिया रोग का संचरण एडीज मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, एडीज मच्छर के द्वारा। और मादा एनीफ्लीज के बारे में आपको बताना है कि मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। बहुत ही इजी है, इसका आंसर भी आप इजीली दे पाएंगे कि मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है। तो निद्रा रोग जो होता है वो ट्रीपेनोसोमा के द्वारा होता है, ट्रीपेनोसोमा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रीपेनोसोमा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आफीन से प्राप्त मार्फिन है। तो आफीन से प्राप्त मार्फिन क्या होती है, एल्केलाइड। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है टीवी के टीके का नाम है। तो टीवी के जो टीके का नाम है वो BCG है। ठीक है, क्या है, BCG। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है पेनिसिलिन की खोज किसने की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की, फ्लेमिंग। ठीक है, इसके बाद टाइफाइड रोग के जनक है। तो टाइफाइड रोग के जनक कौन है, सल्मोनेला। सल्मोनेला टाइफाइड रोग के जनक है। इसके बाद है डेंगू बुखार का वाहक है। तो डेंगू बुखार का वाहक क्या है, एडीज। ठीक है, डेंगू बुखार का वाहक क्या है, एडीज। इसके बाद है बायोगैस उत्पादन होती है, किसके द्वारा होती है, यू 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 बैक्टीरिया द्वारा या आर्की बैक्टीरिया द्वारा या माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा द्वारा या साइनो बैक्टीरिया द्वारा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि बायोगैस उत्पादन होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्के बैक्टीरिया द्वारा। इसका प्रमुख जो उत्पादन होता है वो किससे होता है, मेथिनो गैस वाला। ठीक है, मेथिनोजेंस भी बोलते हैं जिसे। ठीक है, मेथिनोजेंस बैक्टीरिया द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया। बायोगैस का उत्पादन किसके द्वारा होता है, आर्के बैक्टीरिया द्वारा। इसका जो प्रमुख उत्पादन होता है वो किससे होता है, मेथिनोबैक्टीरियम। अगर आपको यहाँ पर आर्के बैक्टीरिया ना दिखे, मेथिनोबैक्टीरियम दिख जाए तो उसका राइट आंसर मेथिनोबैक्टीरियम भी होता है। ठीक है, फिलहाल अभी इसका वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए खंडों को जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे पूछा है कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग में डीएनए खंडों को जोड़ता है तो कौन सा एंजाइम जोड़ता है, लाइगेज। अगर आपसे पूछा है कि डीएनए खंडों को तोड़ता कौन सा एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तोड़ने और जोड़ने वाला दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अगर डीएनए खंडों को जोड़ता है तो कौन सा एंजाइम, लाइगेज। डीएनए खंडों को कौन तोड़ता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, डीएनए का रासायनिक चाकू है। तो डीएनए का रासायनिक चाकू है रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लिज। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिज या एस्कोन्यूक्लिज भी देख सकता है। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32,
कौन सा एंजाइम डीएनए के विशिष्ट स्थान को काटता है? अभी हमने आपसे पूछा था कि काटने और जोड़ने वाला आपको दोनों याद रखना है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो कौन सा एंजाइम डीएनए के विशिष्ट स्थान को काटता है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, पारिस्थितिकी अनुकूलन पाया जाता है। तो पारिस्थितिकी अनुकूलन कहाँ पाया जाता है? ए तथा बी में, ठीक है, जलोद्भिद पौधों में और मरुद्भिद पौधों में। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो किसकी होती है? अपघटक की, ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे बायोलॉजी के संपूर्ण बुक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं, 100% बोर्ड एग्जाम 2026 में इन्हीं में से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है और इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद भी कर लेना है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी जो हमने बायोलॉजी की प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, जिसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा दिए। 25+ महत्वपूर्ण टिप्पणियां आपको कंप्लीट करवा दी। 50 से 60 क्वेश्चन हमने 1 और 2 नंबर वाले करवा दिए, जो कि आपके बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वो वीडियो भी हमने करवा दी और अंतर वाले क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करवा दी। फुल फॉर्म जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है वो भी कंप्लीट करवा दी। तो बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस प्लेलिस्ट को आप पूरा देख लीजिए, उसमें आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए और इन सभी एमसीक्यूज को भी तैयार कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।